नमस्कार भावी शिक्षकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम की। आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2022 के बारे में मैं बताने वाला हूं आपको कि कौन कौन सी खबर है जो हम लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। पेपर कितने लोगों के पास पहुंचा, जो पेपर लीक हुआ वो प्रकरण कितने लोगों के पास पहुंचा, बेरोजगारों के साथ आखिर कब तक खिलवाड़ होगा, एसआई इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे, मेहनती छात्र और कमजोर छात्र दोनों की बात करेंगे, बड़े कोचिंग संस्थानों का इसमें क्या रोल है उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, सरकार की क्या मंशा रही है, तो बाबूलाल जी जो कटारा है उनके पीछे किस व्यक्ति का हाथ है, वो पूरी डिटेल से अपन बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर अभी से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है, पेपर कितने लोगों के पास पहुंचा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि क्या पेपर सिर्फ और सिर्फ उस बस वाले विद्यार्थियों के पास ही पहुंचा है। कोई गारंटी नहीं है अभी तक कि पेपर मार्केट के अंदर पूरा के पूरा पहुंचा है या फिर केवल और केवल उस बस के विद्यार्थियों तक ही सीमित रहा है। लेकिन अगर अपन को भी पता, आज के समय अगर पेपर 1 घंटे पहले भी अगर आउट हो जाता है तो पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। यहाँ तो पेपर 10 से 15 दिन पहले पेपर के 6 सेट बाबूलाल जी कटारा अपने घर लेके गए थे और उनके भांजे ने हाथ से नोट्स लिखे थे जीके के 6 सेट के। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि पेपर किस लेवल तक आउट हुआ होगा या फिर पेपर केवल बस तक आउट हुआ होगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद है बेरोजगारों के साथ आखिर कब तक खिलवाड़ होगा। जो मेहनती छात्र है और जो कमजोर छात्र है, मेहनती छात्र और कमजोर जो छात्र है वो आखिर कब तक उनको ऐसी सिचुएशन से खिलवाड़ होता रहेगा, आखिर कब तक वो पेपर लीक के प्रकरण से जूझते रहेंगे। एक विद्यार्थी जब बाहर रहकर तैयारी करता है, कोचिंग की फीस भरता है और उसके बाद में जब उसकी पूरी मेहनत पे पेपर लीक का एक प्रकरण का धब्बा जब लगता है तो उस विद्यार्थी का पूरा जीवन कम से कम 2 से 3 साल पीछे की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसने दिन रात मेहनत करी और उस मेहनत का रिजल्ट नहीं आया, उससे पहले ही वो मेहनत क्या होगी, लीक होगी। उसके बाद बात करें, देखो मेहनती छात्र और कमजोर छात्रों की पेपर भर्ती रद्द होनी चाहिए या नहीं। मेहनती छात्र ये चाहते हैं कि भर्ती का रिजल्ट निकले और कमजोर छात्र ये चाहते हैं कि भर्ती रद्द हो। दोनों के बारे में बात करेंगे। मेहनती छात्र चाहते हैं कि भर्ती का रिजल्ट निकले और कमजोर छात्र कह रहे हैं कि भर्ती रद्द हो जाए, नई भर्ती जो है उसमें ये पद सम्मिलित कर दिए जाए। लेकिन मेहनती छात्र चाहते हैं कि हमने रीट की भी तैयारी नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ सेकंड ग्रेड के पीछे रहे, सेकंड ग्रेड के पीछे रहे, हमने रीट की भी तैयारी नहीं करी, हमने इसके पीछे साल बर्बाद करे हैं और अब अगर भर्ती रद्द हो जाती है तो हमारे पास रीट का भी विकल्प नहीं है। तो उन छात्रों से भी कहना चाहूंगा, संयम रखिएगा, मेहनत पे विश्वास रखिएगा। आपने अगर मेहनत करी है तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा, उसका फल आपको ब्याज समेत पूरा सूद समेत मिलेगा। आप उसके लिए क्या रखिएगा, सब्र रखिएगा। कमजोर छात्रों की बात करें तो वो चाहते हैं कि हम सेकंड ग्रेड से बाहर हैं, हमारा पेपर खराब हुआ है, हम सेकंड ग्रेड से बाहर है, तो क्यों ना इस भर्ती को रद्द करके इसकी भर्ती की जो पोस्ट है वो नई भर्ती में ऐड की जाए। तो कमजोर छात्रों की ये मांग है कि भर्ती रद्द हो और इंटेलिजेंट छात्रों की मांग है कि रिजल्ट जारी किया जाए। तो हम हमारे चैनल पे एक सर्वे करवा रहे हैं कि मेहनती छात्र चाहते हैं कि रिजल्ट जारी हो, तो आपका अनुमान क्या है, भर्ती रद्द होनी चाहिए या रिजल्ट जारी होना चाहिए। तो आप उस पर जाके पोल कर सकते हैं। एसआई इंटरव्यू की बात करें तो अभी जो एसआई इंटरव्यू चल रहा है इसकी वजह से पूरा का पूरा रिजल्ट अटका हुआ है सेकंड ग्रेड का, क्योंकि पूरी आरपीएससी एसआई इंटरव्यू लेने के लिए बैठी है। आपको पता होगा बाबूलाल जी जो कटारा है वो खुद एसआई के इंटरव्यू ले रहे थे, अभी एसआई के इंटरव्यू ले रहे थे। अभी वो उनको जब गिरफ्तार किया गया उसके बाद में उनसे जांच चल रही है, अभी एसआई इंटरव्यू में वो शामिल नहीं है। लेकिन जैसे ही एसआई के इंटरव्यू कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके रिजल्ट की पूरी कमेटी बना के तैयार है, पूरा रिजल्ट बन के तैयार है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ऐसी मंशा है। लेकिन क्या उससे पहले अगर ज्यादा मांग रही, छात्रों की ज्यादा मांग रही रद्द करने की, तो सरकार चुनावी माहौल को देखते हुए सरकार की मंशा क्या रहेगी, सरकार पूरा का पूरा चुनाव का फायदा लेगी। सरकार देखेगी कि भीड़ किस तरफ है, क्या भर्ती को रद्द करने से उनको फायदा है, या फिर सिर्फ और सिर्फ जहां कर बात करें रिजल्ट जारी करने से उनको फायदा है। तो सरकार की मंशा रहेगी छात्रों के ऊपर, जहां जिस तरफ ज्यादा भीड़ रहेगी सरकार उसी की तरफ रहेगी और सरकार पूरा का पूरा चुनाव का फायदा लेना चाहेगी। सरकार क्या करेगी, पूरा का पूरा चुनाव का फायदा लेना चाहेगी। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ वोट से मतलब है, छात्रों से मतलब नहीं है। छात्रों का चाहे पेपर लीक हो चाहे कुछ भी हो, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है।
बात करें बड़ी कोचिंग सेंटर की, बड़ी कोचिंग सेंटर वाले चाहते हैं कि भर्ती रद्द हो जाए और हमारे बैच वापस जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए, हमारे बैच जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। वो वाले बड़ी कोचिंग संस्थान ये कभी नहीं कहते कि रीट के पद 60,000 हो जाए, वो ये चाहते हैं कि रीट की भी नई भर्ती आ जाए, सेकंड ग्रेड की भी नई भर्ती आ जाए और हमारी कोचिंग लगातार चलती रहे। तो छात्रों ध्यान देना है, आपको भी अब सोचना समझना है कि कैसी कोचिंग आपको ज्वाइन करनी है। क्या बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान जो बाहरी दिखावा कर रही है लेकिन छात्रों के साथ नहीं है, आज जब जरूरत पड़ रही है छात्रों को कि रीट के अंदर पदों की संख्या 60,000 की जाए, तब एक भी कोचिंग उसके समर्थन में नहीं है, एक भी कोचिंग उसके समर्थन में नहीं है। और जैसे ही हल्की सी अफवाह फैली कि 34,000 की रीट की भर्ती आ रही है, प्रत्येक कोचिंग संस्थान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वो न्यूज डाली थी। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि किसी भी कोचिंग संस्थान ने पदों की संख्या 60,000 की जाए रीट की ऐसी भर्ती डाली? नहीं डाली है, क्योंकि कोचिंग संस्थान सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करना चाहते हैं। वो अपना चुनावी अपना बिजनेस का मॉडल है, उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। अब है बाबूलाल जी कटारा के पीछे कौन है, देखिएगा अगर उनके पीछे अगर कोई लोकल व्यक्ति होते या नॉर्मल व्यक्ति होते तो अभी तक बाबूलाल जी कटारा सलाखों के पीछे होते और उन पर कार्रवाई की जा चुकी होती। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके साथ सिर्फ और सिर्फ पेश आ रहे नरमाई के साथ उनसे सिर्फ और सिर्फ पूछताछ की जा रही है। अभी पूछताछ की जा रही है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन हुआ, लेकिन उसके बाद में एक भी खबर बाहर निकल कर नहीं आई है। तो आप समझ सकते हैं कि बाबूलाल जी कटारा केवल अकेले वो सदस्य नहीं है आरपीएससी के अंदर, क्या उनके पीछे चुनावी माहौल, उनके पीछे कौन कौन है, उसके बारे में भी रिजल्ट उजागर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आखिर कब तक राजस्थान के छात्रों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, आखिर कब तक राजस्थान के छात्रों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, कब तक पेपर लीक होते रहेंगे? क्या कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि आज के बाद अपन सोच सके कि पेपर लीक नहीं होंगे? क्योंकि आपने देखा होगा फर्स्ट ग्रेड का जो रिजल्ट जारी हो रहा है उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि पेपर लीक नहीं हुए। अगर पेपर लीक हुए होते तो वहां मेरिट हाई जाती, सीटें खाली नहीं रहती। कुछ कैटेगरी ऐसी है जहां सीटें खाली रह गई, आपने देखा क्यों? ऐसा कब होता है? जब रिजल्ट बाहर, आपके पेपर बाहर नहीं आ पाते हैं, तब ये सब कुछ सिचुएशन होती है। तो आपसे आशा करेंगे कि आप उस पोल का हिस्सा बने। कमजोर छात्र और मेहनती छात्र, क्या भर्ती रद्द होनी चाहिए या फिर रिजल्ट जारी होना चाहिए? आप कमेंट कर सकते हैं, अपने अपने कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। आपके प्रत्येक सवाल का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं एक और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।